हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल लर्निंग कर्व लर्न टुडे फॉर अ बेटर टुमारो। आई होप ਤੁਸੀਂ ਲਾਸਟ ਵੀਕ ਦਾ ਮੌਕ ਟੈਸਟ ਦਿੱਤਾ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਕੁਐਸਚਨਸ ਆਪਣੇ ਲਾਸਟ ਲੈਕਚਰ 'ਚ ਸੀ ਜਨਰਲ ਐਂਟਰੀਜ਼ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਐਸਚਨਸ ਆਉਂਦੇ ਹੋਣਗੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਮੌਕ ਟੈਸਟ ਦੇ ਕੁਐਸਚਨਸ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਨੈਕਸਟ ਟੌਪਿਕ ਤੇ ਆਪਾਂ ਮੂਵ ਕਰਾਂਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਕੁਐਸਚਨ ਸੀ ਆਪਣਾ द basic rule of bookkeeping that debit all expenses and losses and credit all incomes and gains are applicable to the first the answer C nominal account, second goods of the value ₹1000 withdrawn by the owner for his private use should be credited to। ਆਪਾਂ डिस्कस ਕੀਤਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਪਰਸਨ ਕੁਝ ਪਰਸਨਲ ਯੂਜ਼ ਲਈ ਗੁੱਡਸ ਲੈ ਕੇ ਜਾਏਗਾ ਉਹਦੀ ਐਂਟਰੀ ਕੀ ਹੋਏਗੀ? ਡਰਾਇੰਗਸ ਅਕਾਊਂਟ ਡੈਬਿਟ ਟੂ ਪਰਚੇਜ਼ਸ मीन्स ड्राइंग डेबिट होएगा तो परचेजेस होएगा क्रेडिट। आप की पूछे क्रेडिटेड परचेजेस होएगा क्रेडिटेड। सो इहदा आंसर सी। थर्ड wages of workmen employed for setting up a new machine should be debited। ਆਪਾਂ डिस्कस किया सी लाइक ਜਦੋਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਐਸੈਟ ਖਰੀਦਾਂਗੇ है ना, ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਰਿਗਾਰਡਿੰਗ ਕੋਈ ਵੀ ਐਕਸਪੈਂਸਿਸ ਹੋਣਗੇ ਲਾਈਕ ਇੰਸਟਾਲੇਸ਼ਨ ਚਾਰजेस, ਜੋ ਵੀ ਆਪਾਂ ਸੈਲਰੀ ਆਪਾਂ ਪੇ ਕਰਦੇ ਆ ਲਿਆਉਂਦੇ ਜਾਂ ਕੁਝ ਵੀ ਖਰਚਾ ਹੋਏਗਾ ਉਹ ਆਪਾਂ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਦੇ ਅਕਾਊਂਟ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆਪਾਂ ਐਡ ਕਰਨਾ ਹੈ। तो ਇਹਦਾ ਆਨਸਰ ਸੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਅਕਾਊਂਟ। दैट इज ऑप्शन सी। फोर्थ क्वेश्चन है अपना गुड्स वर्थ ₹500 गिवन एज चैरिटी शुड बी क्रेडिटेड टू। इज द आंसर सी परचेजेस अकाउंट। दैट इज ऑप्शन ए। आप डिस्कस किया एंट्री की होएगी चैरिटी अकाउंट डेबिट टू परचेजेस। जो कैश आप चैरिटी दिता होना आप लिखना टू कैश। फिफ्थ क्वेश्चन कैश परचेजेस ऑफ गुड्स फ्रॉम गोपाल शुड बी डेबिटेड टू। आप गोपाल तो कैश परचेजेस किया है तो डेबिट की होएगा परचेजेस अकाउंट। एंट्री की होएगी परचेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश। दैट इज ऑप्शन बी। सिक्स्थ क्वेश्चन है अपना क्रेडिट परचेजेस from Arun should be credited to। इधर आंसर अरुण अकाउंट। that is option C। Seventh credit sales to Sohan should be credited to। credit sales to Sohan should be debited to। डेबिट की होएगा सोहन अकाउंट। आप कितने क्रेडिट सेल्स जे आप कैश सेल्स कर दे तो एंट्री की आनी सी अपने को कैश आया कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स, बट आप इतने सेल्स कैश नहीं किया, कैश जगह की आ जाएगा सोहन। ठीक है, नेक्स्ट है अपना द एंट्री फॉर कैश विड्रॉन फ्रॉम द बैंक फॉर पर्सनल यूज। ड्राइंग्स पर्सनल यूज लिए आप निकलवाए है ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू बैंक मीन्स अपना बैंक बैलेंस डिक्रीज होएगा। नेक्स्ट एक्सपेंसिस पेड इन एडवांस। एक्सपेंसिस पेड इन एडवांस की होंगे अपना एसेट। नेक्स्ट क्या है इनकम रिसीव्ड इन एडवांस, वो अपनी की होंगी है लायबिलिटी। सो ये सी अपने मॉक टेस्ट के क्वेश्चंस। जे किसी स्टूडेंट की कोई भी क्वेरी होए तो प्लीज़ अपनी क्वेरी कमेंट बॉक्स च लिख के दसे। आज आप स्टार्ट करांगे अपना नेक्स्ट लेक्चर 10th। ठीक है,
ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਕੁਝ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਟੌਪਿਕ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ ਜਿਹਨਾਂ ਦੇ ਪੇਪਰ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਵਿਊ ਨਾਲ ਵੇਟੇਜ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ, ਬਟ ਇੱਕ ਸਟੂਡੈਂਟ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਪੇਪਰ 'ਚ ਕੁਝ ਵੀ ਆ ਸਕਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਕੁਝ ਕਾਫੀ 3-4 ਟੌਪਿਕ ਆਪਾਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੋ ਟੌਪਿਕ ਹੈ ਬਹੁਤ ਆਪਾਂ ਡੀਪ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੇਪਰ 'ਚ ਜੋ ਪਟਵਾਰੀ ਦੇ ਪੇਪਰ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਡੀਪ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਸਿਰਫ ਬੇਸਿਕ ਨੌਲੇਜ ਹੋਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਸੋ ਆਪਣਾ ਅੱਜ ਦਾ ਲੈਕਚਰ ਹੈ, ਫਸਟ ਆਪਾਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। टॉपिक है अपना लेजर। ਆਪਾਂ ਲਾਸਟ ਵੀਕ ਕਿਹੜਾ ਟੌਪਿਕ ਕੀਤਾ? ਜਰਨਲ, ਹੈ ਨਾ। ਹੁਣ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਆਉਂਦਾ ਆਪਣਾ ਲੈਜਰ। ਲੈਜਰ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ? ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ और प्राइमरी बुक ऑफ अकाउंट्स। लेजर दे ये नेम है प्रिंसिपल और प्राइमरी बुक ऑफ अकाउंट्स। कई बार पेपर से डायरेक्टली पूछा जाता है कि व्हाट इज़ द प्रिंसिपल बुक ऑफ अकाउंट्स और व्हाट इज़ द प्राइमरी बुक ऑफ अकाउंट्स, दैट इज़ लेजर, ठीक है। एंड होर की कहते हैं बुक ऑफ फाइनल एंट्री, ये भी इनका एक नेम है, बुक ऑफ फाइनल एंट्री। एक सीक्वेंस तुसी हमेशा याद रखना है। सब तो पहला आप रिकॉर्ड करते हैं जर्नल, ठीक है। सब तो पहला अपनी डे टू डे ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड करते हैं जर्नल। जर्नल तो बाद आप बनाने हैं लेजर। जर्नल तो बाद आप बनाने हैं लेजर। लेजर तो बाद बनता है लेजर तो बाद बनता है ट्रायल बैलेंस। जर्नल, लेजर, ट्रायल बैलेंस। ट्रायल बैलेंस तो बाद बनता है फाइनल अकाउंट्स। जो कि एक ईयर की एंडिंग ते बनता है। लाइक अपना ईयर जो फस्ट आप एज्यूम करते हैं अपना 1 अप्रैल 2020, ये अपना ईयर स्टार्ट होया सी, एंड कदों होएगा 31 मार्च, ठीक है। जो फाइनल अकाउंट्स बनता है वो इस डेट में बनता है 31 मार्च 2021, ठीक है। जो जर्नल बनती है वो आप डे टू डे ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड करते हैं। लेजर च की होंगे, लेजर आप जो भी आपू टाइम मिले या 1 मंथ बाद 2 मंथ बाद आप रिकॉर्ड कर लें। ट्रायल बैलेंस फाइनल अकाउंट्स तो पहला बनता है, लाइक 1 मंथ बिफोर, और कई बार दोवें सेम टाइम पर बनते हैं। ट्रायल बैलेंस तो बाद अपना बनता है फाइनल अकाउंट्स। ये जो सीक्वेंस है ये तुसीं ज़रूर याद रखना है, बिकॉज पेपर च कई बार डायरैक्ट क्वेश्चन आ जाता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द करेक्ट सीक्वेंस, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए कि सीक्वेंस की है, जर्नल, लेजर, ट्रायल बैलेंस, फाइनल अकाउंट्स। ये सीक्वेंस नूं भुलना नहीं है। हुण आपां करते हैं लेजर की डेफिनेशन। लेजर की डेफिनेशन की है? अ बुक दैट कंटेन्स a book that contains a classified and permanent record of all the transactions of the
बिजनेस। लेजर दी एग्जैक्ट डेफिनेशन की है, ए बुक, काफ़ी सारी डेफिनेशंस है लेजर दिया, हर एक अकाउंटेंट के अकॉर्डिंग लेजर दी डेफिनेशन अलग अलग है। अ बुक that contains a classified and permanent record of all the transaction of a business। आप एक एग्जाम्पल लेने, दो पर्सन है, सोहन एंड मोहन। आप अपने आप नू एज्यूम करके चलते हैं कि आप सोहन आ, ठीक है। सोहन ते मोहन विच हर मंथ एटलीस्ट 8 to 10 डीलिंग्स होंदियां सी। लाइक सोहन या मोहन तो कुछ परचेज करता सी या कुछ सेल करता सी। हुण एक मंथ दे विच 7 to 8 डीलिंग्स आपां नाल दी नाल जर्नल च रिकॉर्ड करते रहांगे। लाइक जे सोहन ने मोहन तो कुछ खरीदिया तो परचेजेज टू मोहन या परचेजेज टू कैश, फिर कुछ 10-15 डेज बाद फिर खरीदिया, फिर 1 वीक बाद खरीदिया, ठीक है। एक मंथ के अंदर काफ़ी सारी डीलिंग्स हो गया। हुण जे एक पर्सन है उन्हें लास्ट फाइनल अकाउंट्स बनाने हैं, ठीक है, तो वो हर पेज थोड़ी देखेगा कि मैं मंथ विच इन्ने मैं देखिए, वो तो बहुत ज़्यादा हैक्टिक हो जाएगा। तो इस करके जर्नल तो की बनता है लेजर। जर्नल तो की बनेगा लेजर। लेजर च की हुंदा है, मोहन का अकाउंट बना के सारी डीलिंग्स इक्को जगह ते आपां उन्हूं रख सकते हैं। आपां हुण डिस्कस करते हैं लेजर का फॉर्मेट की हुंदा है। आपां अपने आप नूं की अज्यूम किया हुआ है, सोहन। हन आपां अपने बुक्स अकाउंट कितना बनावांगे, मोहन का। पहला सब तो पहले ऊपर लिखांगे मोहन अकाउंट, मोहन अकाउंट, ठीक है। आप डिस्कस करांगे दा बेसिक फॉर्मेट की हुंदा है लेजर बनाने का। ये हुंदा है बेसिक फॉर्मेट लेजर बनाना। सब तो पहले की आंदा है डेट, पर्टिकुलर्स। जो आप जर्नल आप सीखी सी उदों आप इतने आ छोटी जी जो कॉलम से आप लिखे सी LF मीनस लेजर फोलियो। इतने आप लिखांगे JF मीनस जर्नल फोलियो। JF मीनस जर्नल फोलियो, ठीक है। इत्थे आप की लिखांगे अमाउंट, फिर इत्थे डेट, पर्टिकुलर्स, JF, अमाउंट, ठीक है। अकाउंट दी आ साइड किहड़ी हुंदी है, डेबिट, ए साइड किहड़ी हुंदी है, क्रेडिट। कई बार पेपर च डायरैक्ट क्वेश्चन आ जाता है कि राइट साइड किहड़ी हुंदी है, डेबिट हुंदी है, क्रेडिट, तो लैफ्ट साइड किहड़ी हुंदी है, डेबिट हुंदी है, क्रेडिट। तुसीं ये चीज़ जरूर ध्यान रखनी है कि आ चीज़ आ वाली साइड डेबिट, वो साइड क्रेडिट। हुण आपां अकाउंट बना रहे हैं मोहन का, ठीक है। जो भी आपां उहदे च आपां उहदे नाल ट्रांजैक्शनस करांगे आपां उहनूं इत्थे रिकॉर्ड कर लांगे एक जगह ते, ताकि बाद च आपां उहनूं फाइनल अकाउंट्स बनाने च ईजी होए, ठीक है। जे आप एंट्रीज के बेसिस से बनावांगे तो वो बहुत हैक्टिक हो जाएगा। इहदे विच की है, मोहन दे नाल आप जिन्नियां भी ट्रांजैक्शनस करांगे, भावें परचेज, सेल या उनके को कुछ कैश रिसीव होया या आप कुछ कैश दिता, सारे ट्रांजैक्शनस मोहन के रिलेटिड। इत्थे आप सिर्फ मोहन के रिलेटिड ट्रांजैक्शनस रिकॉर्ड करने, क्योंकि आप मोहन का अकाउंट बना रहे हैं, ठीक है। हुण आप जरूरी नहीं आप एक परसन का ही अकाउंट बनाना है, आप कोई भी अकाउंट बना सकते हैं। लाइक आप अपने वर्कर्स को सैलरी देने हैं तो सैलरी का अकाउंट भी बन सकता है, सैलरी का अकाउंट भी बन सकता है। उवें कि आप वर्कर्स को सैलरी कदों दी, किन्नी दी, तो वो अपना सैलरी के रिलेटिड जिन्नियां भी ट्रांजैक्शनस होणगियां वो आप इत्थे रिकॉर्ड करांगे, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट नहीं है कि आप रिकॉर्ड किवें, क्योंकि पटवारी के एग्जाम्स में इन्ना डीप नहीं आता कि आप रिकॉर्ड किवें करना है। वो उदों यूज होना जो आप पेपर डिस्क्रिप्टिव च देना होवे। आप पटवारी पेपर
आंदा है ऑब्जेक्टिव टाइप, ठीक है। सिर्फ तुहानूं इन्ना पता, जिन्ना तुहानूं बेसिक नॉलेज दी है तुहानूं लेजर बारे इन्नी ही पता होनी चाहिए है। देखो पटवारी के एग्जाम्स में इन्ना डीप नहीं आता लेजर, सिर्फ बेसिक नॉलेज और अपनी चैक करते हैं। तुसी प्लीज़ एक कन्फ्यूज़ ना हो कि मैम घट करवा रहे हैं, मैम नूं खुद नूं नहीं आंदा प्लीज़, क्योंकि जे मैं बहुत डीप करवाने लग गई तो ਜਿਹੜੇ स्टूडेंट्स ने पहला अकाउंट्स नहीं पढ़िया होया उन्होंने बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाएगा अंडरस्टैंडिंग, क्योंकि अकाउंट्स तो इलावा भी बहुत सारे सबजैक्ट्स ने, मैथ्स है, साइंस है, कंप्यूटर है, पंजाबी है। जो कई अकाउंट्स नूं ही इन्ना टाइम देंगे तो फिर वो बाकी सबजैक्ट्स किद्दां कवर करेंगे। तो सिर्फ प्लीज़ साडे चैनल पर विश्वास रखो, तुहानूं जो करवाया जाएगा सिर्फ पेपर ओरिएंटेड ही करवाया जाएगा, ठीक है। नैक्सट हुण आपां जर्नल तो लेजर बनाने हैं, ठीक है। जर्नल तो आप लेजर बनाने आप इस प्रोसैस नूं की कहने हैं, ट्रांसफरिंग एंट्रीज फ्रॉम जर्नल टू लेजर। आप जर्नल तो लेजर बनाने, ट्रांसफरिंग एंट्रीज फ्रॉम जर्नल टू लेजर। आप इस प्रोसैस नूं की कहने आ, पोस्टिंग। जो आप जर्नल तो लेजर बनाने आप उस प्रोसैस नूं की कहने आ, पोस्टिंग। तुसीं आ वर्ड जरूर याद रखना है बिकॉज पेपर च डायरैक्ट क्वेश्चन आ सकता है कि इस प्रोसैस नूं की किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट एक चीज़ उस ध्यान च रखनी है, लेजर इज द प्रिपेयरिंग ट्रायल बैलेंस। ट्रायल बैलेंस नूं बनाने लई लेजर की हुंदा अपना एक बेस हुंदा है, लेजर तो ही अपना ट्रायल बैलेंस बनता है। ये चीज़ तुसीं ध्यान च जरूर रखनी है क्योंकि पेपर च क्वेश्चन आ सकता है कि ट्रायल बैलेंस नूं प्रिपेयर करने लई बेस की चाहिए हुंदा है। ये सी अपना टॉपिक लेजर। नेक्स्ट अपना टॉपिक है ट्रायल बैलेंस। नेक्स्ट अपना टॉपिक है ट्रायल बैलेंस। ट्रायल बैलेंस की होंगे आप डिस्कस किया पहला जर्नल बनती है, फिर लेजर बनता है, फिर ट्रायल बैलेंस, दैन फाइनल अकाउंट्स। ट्रायल बैलेंस की होंगे सब तो पहला आप देखने कि ट्रायल बैलेंस होंदा की है। इट इज अ लिस्ट ऑफ It is a list of ledger accounts at a specified date showing debit or credit balance of all the accounts। इनकी डेफिनेशन है, बेसिक डेफिनेशन है इनकी, इट इज़ अ लिस्ट ऑफ लेजर अकाउंट्स एट अ स्पेसिफाइड डेट शोइंग अ डेबिट और अ क्रेडिट बैलेंस। ये अपनी एक बेसिक डेफिनेशन है। हम आप देखते हैं इनका फॉर्मेट की होंगे। जब इनका फॉर्मेट बनावांगे तुहानू अब डेफिनेशन समझ आ जाएगी, ठीक है।
ਆਪਾਂ ट्रायल बैलेंस का फॉर्मेट बनाने हैं। ये अपना बेसिक फॉर्मेट है ट्रायल बैलेंस का। सब तो पहला सीरियल नंबर, देन पर्टिकुलर्स, डेबिट, क्रेडिट। ठीक है, ये अपना बेसिक फॉर्मेट है। सब तो पहले आप जिहड़ा अकाउंट है आप देखांगे, पहले उनका बैलेंस डेबिट होंदा है तो आप डेबिट साइड लिखांगे, जो उनका बैलेंस क्रेडिट होंदा है तो आप क्रेडिट साइड लिखांगे। जो आप एग्जाम्पल लैंने कि जिवें आप लैंने कैश, कैश का बैलेंस अपन पता एसेट है, एसेट का बैलेंस डेबिट होंदा है तो आप उनकी अमाउंट इत्थे लिख देंगे। ठीक है, फिर आप देखते हैं कैपिटल, कैपिटल का बैलेंस अपन पता क्रेडिट होंदा है, उनकी अमाउंट इत्थे लिख देंगे। क्रेडिटर्स की होंदे है, क्रेडिटर्स भी क्रेडिट होंगे ना बैलेंस, क्योंकि अपनी करंट लाइबिलिटी होंगे है तो बैलेंस की होंगे क्रेडिट इत्थे लिख देंगे। डेबिटर्स डेबिट होंगे इत्थे लिख देंगे। बट लास्ट ते की होंदा है, लास्ट ते हमेशा डेबिट ते क्रेडिट का जो टोटल है वो सेम होना चाहिए। जो आप टोटल लगाने ना, इन्हों पूरे आइटम्स नोट करके इन्हों आप टोटल करांगे तो वो डेबिट ते क्रेडिट का सेम आना चाहिए। ठीक है, ये सी अपने एक बेसिक फॉर्मेट। इट इज़ अ लिस्ट ऑफ ऑल द अकाउंट, इट्स अ लिस्ट ऑफ ऑल द लेजर अकाउंट्स एट अ स्पेसिफाइड डेट। एक डेट नू बनता है, लाइक आप ऊपर लिख दें एट 31 मार्च 2021। ठीक है, एक डेट नू बनता है। शोइंग डेबिट एंड क्रेडिट बैलेंस ऑफ ऑल द ये अकाउंट्स है, इन्हें ने अपने अकाउंट्स तो आप डेबिट बैलेंस शो कर रहे थे, क्रेडिट बैलेंस शो कर रहा है। ये सी अपना बेसिक फॉर्मेट। हुण आपां ये देखना है कि आपां नूं ट्रायल बैलेंस तो की पता चलता है। आपां ट्रायल बैलेंस बनाने क्यों? सब तो वड्डा अपना जो ट्रायल बैलेंस का जो पेपर च भी पॉइंट आता है तो जो मेन है कि आप टू चेक द मैथमेटिकल एक्यूरेसी ऑफ द अकाउंट्स। आप ट्रायल बैलेंस बनाने क्यों आप मैथमेटिकल एक्यूरेसी बिकॉज जो आप फॉर्मेट बनाया सी है ना, आप लास्ट से देखे ना कि डेबिट ते क्रेडिट का जो बैलेंस है वो सेम आता है ना। जो वो सेम आ जाए मीनस अपने ठीक है, बट एक पक्का नहीं आप कह सकते कि जो डेबिट ते क्रेडिट बैलेंस सेम आ रहा है तो अपने अकाउंट्स बिल्कुल ठीक है। जस्ट जिवें अकाउंटेंट अपने आप को सैटिस्फाइड करने लिए बनाता है कि चलो ठीक है बैलेंस डेबिट क्रेडिट सेम आ गया मीनस ठीक है। टू चेक द मैथमेटिकल एक्यूरेसी ऑफ द अकाउंट्स, यही मेन रीज़न है कि ट्रायल बैलेंस आप बनाने हैं। नैक्सट अपना टॉपिक है अपना आप अजे तक 2 टॉपिक कर लिया है, लेजर कर लिया है, ट्रायल बैलेंस कर लिया। नैक्सट अपना टॉपिक है सबसिडरी बुक्स। सबसिडरी बुक्स, सबसिडरी बुक्स की होंदा है लाइक जर्नल है। ठीक है, आप जर्नल च काफ़ी कुछ रिकॉर्ड करते हैं, परचेज रिकॉर्ड करते हैं, सेल रिकॉर्ड करते हैं, एसेट दी सेल परचेज रिकॉर्ड करते हैं, किसी को पेमेंट रिकॉर्ड करते हैं, एक्सपेंसिज इनकम बहुत कुछ रिकॉर्ड करते हैं। ठीक है, ये जर्नल बट आप जर्नल मीनस आप जो देखना हो कि आप पूरे ईयर आप कितनी परचेज की है या आप कितनी सेल की है, वो फिर आप बहुत टाइम लग जाएगा ना फाइंड करते करते। जो आप जर्नल जो फाइंड करांगे तो की होंदा है कि आप एक सबसिडरी बुक्स आप लगा लें, लाइक बुक्स लगाने अकाउंट्स दियाँ, जिमें आप परचेज की बुक अलग, सेल की बुक अलग, सेल दी जिथे आप नोट करनी है वो अलग होगी अकाउंट्स की,
जिथे आप कैश रिकॉर्ड करना है, कैश बैंक रिकॉर्ड करना है, तो वो अलग होगी। ठीक है, उन्हें आप कहते हैं सबसीडरी बुक्स। सबसीडरी बुक्स किन्ने तरह की होंगी है? कैश बुक, परचेज बुक, सेल्स बुक, परचेज रिटर्न बुक, सेल्स रिटर्न बुक। ठीक है, आप वन बाय वन आप सारिया डिस्कस करांगे। सब तो पहले आप डिस्कस करांगे कैश बुक, द मोस्ट इंपॉर्टेंट। कैश बुक आप की रिकॉर्ड करना है? सिर्फ वही चीज़ा जो जिन्हें आप कैश की सेल परचेज की है, या कैश ना कोई आप एसेट खरीदिया है, कुछ आप एसेट सेल किया, अपने को कैश आया, तो आप कोई एसेट आप खरीदिया तो अपने को कैश गया, आप सिर्फ कैश बुक सिर्फ कैश के रिलेटेड जो ट्रांजैक्शनस है वो रिकॉर्ड करनी है, कोई होर ट्रांजैक्शन नहीं रिकॉर्ड करनी, सिर्फ कैश से रिलेटेड। कैश बुक जब की वैसे रिकॉर्ड करते हैं, रिकॉर्ड कैश, बैंक एंड डिस्काउंट ट्रांजैक्शंस। ठीक है, आप कैश बुक की रिकॉर्ड करते हैं? कैश से रिलेटेड ट्रांजैक्शंस, बैंक के रिलेटेड मीनस आप बैंक से कुछ अमाउंट डिपॉजिट करवाई है, कुछ विड्रॉ की है, वो रिकॉर्ड करते हैं। एंड डिस्काउंट, आप कस्टमर्स को डिस्काउंट देने, डिस्काउंट अलाउड करते हैं, डिस्काउंट रिसीव करते हैं, वो रिकॉर्ड करते हैं। ठीक है, सब तो पहले आप कैश बुक का फॉर्मेट देख लीए। कैश बुक का फॉर्मेट बिल्कुल सेम होंदा है जो आप लेजर बनाया सी ना, लेजर बनाने आप पहले डिस्कस किया ना कि लेजर किवें बनाने हैं, बिल्कुल सेम फॉर्मेट होंदा है। डेट, पर्टिकुलर्स, अमाउंट, फिर डेट, पर्टिकुलर्स, अमाउंट। ठीक है, बिल्कुल सेम आती है कैश बुक का, ये अपनी होंगी है कैश बुक। हुण आपां देखते हैं कि कैश बुक किन्ने टाइप्स की होंगी है। कैश बुक देखनी आप कैश बुक किन्ने टाइप्स की होंगी है। सब तो पहला आएगी सिंगल कॉलम्ड, सिंगल कॉलम्ड कैश बुक। नेक्स्ट आती है डबल कॉलम, फिर है ट्रिपल कॉलम, नेक्स्ट है पेटी कैश। ठीक है, सिंगल कॉलम च सिर्फ आप रिकॉर्ड करते हैं कैश, सिंगल कॉलम च की रिकॉर्ड करते हैं आप कैश। डबल कॉलम च आप इहदे भी अगे 3 पार्ट बन जाएंगे। आप मीनस आप जो अमाउंट के कॉलम जो आप अकाउंट बनाया सी, आप मैं एक बार होर बना के दिखानी हाँ, जिमें आप डेट, पर्टिकुलर्स, अमाउंट। ठीक है, आप अमाउंट इत्थे लिखते हैं, अमाउंट तो आप जो सिंगल बनाने तो आ ठीक है। हम जब आप डबल बनावांगे तो आप एक होर कॉलम बना लांगे। ठीक है, अमाउंट लिए डबल कॉलम च की आंदा है कई बारी कैश एंड बैंक। ठीक है,
कई बारी कैश एंड डिस्काउंट, बैंक एंड डिस्काउंट मीनस ये हर पर्सन ते हर बिजनेसमैन ते अलग वेरी करता कि वो अपने कैश बुक च की रिकॉर्ड करना चाहेगा। कैश एंड बैंक जो डबल बनाएगा तो एक कॉलम च कैश रिकॉर्ड करेगा, एक कॉलम च बैंक। कई बार कैश एंड डिस्काउंट एक कॉलम च कैश रिकॉर्ड होएगा, एक कॉलम च डिस्काउंट। फिर जो आप देख रहे हैं बैंक एंड डिस्काउंट, एक कॉलम च बैंक रिकॉर्ड होएगा, एक कॉलम च डिस्काउंट। ये सी अपनी डबल कॉलम। ट्रिपल कॉलम कैश बुक च की हुंदा है, तीनों इकट्ठे रिकॉर्ड होंगे हैं, कैश, बैंक एंड डिस्काउंट। ठीक है, आप इस इनका फॉर्मेट भी बना के देखेंगे कि किवें रिकॉर्ड होंगे हैं। ये सी सिंगल कॉलम जिन्हें सिर्फ कैश रिकॉर्ड होंदा है। डबल कॉलम च कैश एंड बैंक भी हो सकता है, कैश एंड डिस्काउंट भी हो सकता है, बैंक एंड डिस्काउंट भी हो सकता है। ट्रिपल कॉलम च तीनों कैश, बैंक एंड डिस्काउंट। हुण अपना नेक्स्ट है अपना पैटी कैश। पैटी कैश क्यों होंदा है? हर कंपनीज दे रोज़ दे कोई ना कुछ छोटे मोटे खर्चे होंगे हैं, लाइक जिवें स्टेशनरी, ठीक है, कार्टेज, फ्रेट, जिन्हों की अमाउंट बहुत थोड़ी होंगी है, लाइक 50, 100, 200, ठीक है। वो जो छोटे खर्चे होंगे जो डेली बेसिस से जोड़े होंगे हैं, जो छोटे होंगे हैं, उन्होंने आप कहने पैटी कैश। मीनस हर बिजनेसमैन हर मंथ की स्टार्टिंग कुछ अमाउंट लाइक 5000 या 10000 निकाल लेंदा है, उनके विचों ही वो अपने जो रोज़ के खर्चे लाइक जो स्टेशनरी हो गया, ठीक है, या कोई अपना कोई कस्टमर आया, कोई कस्टमर बाहरों आया, ठीक है, उन्होंने आप कुछ ना कुछ ट्रीटमेंट देना या उन्होंने कुछ भी आप फूड वगैरह प्रोवाइड करना, वो की आ जाता है पैटी कैश। जो मंथ के एंड से मीनस आप एग्जाम्पल लेने कि एक परसन ने 10,000 रुपीज़ मंथली स्टार्टिंग से निकाले कि मैं इन अपना पैटी एक्सपेंसिस मतलब एक्सपेंसिस कराँगा, जो छोटे मोटे खर्चे है, ठीक है। 10,000 निकाल लिया, मंथ की एंडिंग से वो 2,000 बच गया, मीनस उन्हें 8,000 अपना यूज़ कर लिया, 2,000 तो बच गया। जो आप बच्चे इन्हों आप की मनांगे एसेट, इन्हों आप की मनांगे एसेट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, नोट कर लेना कि जो बैलेंस बच जाता है वो की हुंदा अपना, वो हुंदा अपना एसेट। हुण आपां देखते हैं फॉर्मैट, देखते हैं कैश बुक का जो सिंगल कॉलम, डबल कॉलम ते ट्रिपल कॉलम किवें हुंदी है। कैश बुक सिंगल कॉलम तो पता ही आप देखिया सी, आप देखते हैं डबल कॉलम। सब तो पहले इतने डेट, पर्टिकुलर्स, पर्टिकुलर मीनस आप नीचे डिस्क्रिप्शन लिखते हैं ना कि अपन कितों आया, किवें आया, ठीक है। ओ जब आप देख आप कर रहे हैं डबल कॉलम च आप इत्थे कैश लिख सकते हैं, इत्थे बैंक, जब आप कैश एंड बैंक रिकॉर्ड करना है अपनी बुक्स। फिर इत्थे डेट, पर्टिकुलर्स, कैश, बैंक, आ क्रेडिट होगी साइड, ये होगी अपनी डेबिट। जब आप कैश एंड बैंक रिकॉर्ड कर रहे हैं, एक जगह कैश, एक जगह बैंक, एक जगह कैश, एक जगह बैंक। जो आप कैश एंड डिस्काउंट रिकॉर्ड कर रहे हैं, एक कॉलम च कैश, एक कॉलम च डिस्काउंट, सेम इदा कैश डिस्काउंट। जो आप बैंक एंड डिस्काउंट रिकॉर्ड कर रहे हैं तो बैंक डिस्काउंट। ये सी अपनी डबल कॉलम कैश बुक। नैक्सट है अपनी ट्रिपल कॉलम कैश बुक। ट्रिपल कॉलम कैश बुक का की होएगा, एक नाल अपना कॉलम होर ऐड हो जाएगा डिस्काउंट का।
डिस्काउंट का कॉलम अपना एक होर ऐड हो जाएगा, 3 कॉलम बन गए ना, कैश, बैंक, डिस्काउंट। ये सी अपनी ट्रिपल कॉलम कैश बुक। ये सी अपना कैश बुक का। आप कैश बुक सिर्फ वो रिकॉर्ड करना है जो कैश से रिलेटेड है, कैश परचेज, कैश सेल्स, ठीक है। आप किसी ने पेमेंट की है, अपने को पेमेंट आई, सिर्फ वो रिकॉर्ड करना है, ठीक है। उस तो बाद अपना है कैश बुक हो गया। हुण आप देखनी है परचेज बुक। परचेज बुक, परचेज बुक च की रिकॉर्ड होएगा। सब तो पहला तुसी ये ध्यान च जरूर रखना है कि परचेज बुक च कैश परचेजेस रिकॉर्ड नहीं होणगियां, बिकॉज कैश परचेजेस जिहड़ी रिकॉर्ड होएगी वो होएगी कैश बुक च, बिकॉज वो कैश के नाल रिलेटेड है, ठीक है। परचेज बुक च की रिकॉर्ड होएगा, सिर्फ ऑल क्रेडिट परचेजेस, सिर्फ क्रेडिट परचेजेस रिकॉर्ड। परचेज बुक आप की रिकॉर्ड करना है, सिर्फ क्रेडिट परचेजेस जो आप गुड्स अगे फर्दर रीसेल करने लिए लैके आए हैं, सिर्फ वो भी उधार, कैश नहीं, क्रेडिट ते मीनस हम उनकी पेमेंट ये फ्यूचर च देवांगे, सिर्फ वो रिकॉर्ड करना है। तो होर आप की रिकॉर्ड करना है, परचेज ऑफ गुड्स रिकॉर्ड करनी है। परचेज ऑफ एसेट्स रिकॉर्ड नहीं करना। एसेट्स मीनस फर्नीचर, बिल्डिंग, मशीनरी, ये चीज़ आप यूज़ नहीं करनी। जो अपने एसेट्स ने वो आप यूज़ नहीं करने, सिर्फ आप परचेज बुक च आप रिकॉर्ड करना है परचेज ऑफ गुड्स ओनली, जेडे वो गुड्स जेडे आप अगे फर्दर रीसेल करने लिए लैके आए हैं। एक चीज़ होर, परचेजेस दा बैलेंस। परचेजेस की है, अपना खर्चा होंदा है ना, खर्चे का बैलेंस की होंदा है, डेबिट। ये चीज़ जरूर ध्यान च रखनी है कि परचेजेस का बैलेंस हमेशा डेबिट होंदा है। नेक्स्ट है अपनी सेल्स बुक। सेल्स बुक आप की रिकॉर्ड करना है, ऑल क्रेडिट सेल ऑफ गुड्स। मीनस आप सेल्स बुक रिकॉर्ड करना है सिर्फ गुड्स की क्रेडिट सेल, कैश सेल रिकॉर्ड नहीं करनी, बिकॉज कैश सेल जी रिकॉर्ड होएगी वो कैश बुक च होएगी, सेल्स बुक च नहीं होएगी। तो आप रिकॉर्ड करना सिर्फ गुड्स की सेल, ना कि एसेट्स की। आप कोई फर्नीचर सेल किया है, मशीनरी सेल की, वो आप सेल्स बुक च नहीं रिकॉर्ड करांगे, भावें वो कैश है भावें कुछ भी है, क्रेडिट है, ठीक है। आप रिकॉर्ड नहीं करना, सिर्फ गुड्स की सेल आप रिकॉर्ड करना है। तो सेल्स का बैलेंस हमेशा की होंदा है, सेल्स की होंदी है अपनी इनकम, इनकम का बैलेंस की होंदा अपना क्रेडिट, ठीक है। सेल्स बुक च सिर्फ आप क्रेडिट सेल ऑफ गुड्स रिकॉर्ड करनी है, एसेट्स की सेल परचेज आप बुक्स च नहीं रिकॉर्ड करनी। तो क्रेडिट हमेशा वर्ड में ध्यान च रखियो, क्रेडिट जे कैश सेल होएगी तो वो अपनी यूज़ वो आप इत्थे रिकॉर्ड नहीं करांगे। पेपर च क्वेश्चन आ सकता है कि कैश सेल्स नूं आपां किहड़ी बुक्स रिकॉर्ड करांगे, कैश बुक च, सेल्स बुक च, परचेज बुक च, या नन ऑफ दीज। वो कन्फ्यूज़ करता है एग्जामिनर। आप ये चीज़ ध्यान रखनी है, कैश सेल्स हमेशा कैश बुक च रिकॉर्ड होएगी, क्रेडिट सेल्स हमेशा सेल्स बुक च रिकॉर्ड होएगी, कैश परचेजेस कैश बुक च रिकॉर्ड होएगी, जी क्रेडिट परचेजेस है वो परचेज बुक च रिकॉर्ड होएगी, ठीक है। नेक्स्ट है अपना परचेज रिटर्न। परचेज रिटर्न, परचेज रिटर्न आपको मीनिंग तो ही पता, अपन वर्ड तो ही पता लग रहा है कि इनका की मीनिंग हो जाए। परचेज रिटर्न मीनस आप किसी पर्सन तो पहला परचेजेस कीतियां, आप तो गुड्स खरीदियां जी अगे आप फर्दर रीसेल करनियां सी,
ठीक है, आप परचेज कर लिया बट हम आप वापस कर रहे हैं, क्यों? कोई भी रीज़न हो सकता है, इनफीरियर क्वालिटी हो सकती है, एक्सपायर हो सकती है, ठीक, कोई भी रीज़न हो सकता है। मीनस जी आप पहला परचेजेस की आप उन्होंने वापस कर रहे हैं जिन तो आप खरीदी है। परचेजेस रिटर्न आप डिस्कस किया कि परचेजेस का बैलेंस की होंगे डैबिट, तो परचेजेस रिटर्न का बैलेंस की होएगा हमेशा क्रेडिट। ये ध्यान रखना कि परचेजेस का बैलेंस हमेशा डैबिट होंगे तो परचेजेस रिटर्न का बैलेंस होंगे क्रेडिट। परचेज रिटर्न बुक च आप की रिकॉर्ड करते हैं जी आप गुड्स वापस की हैं, ठीक है। परचेज रिटर्न का एक होर नाम होंदा है, परचेज रिटर्न का एक होर नाम होंदा है रिटर्न आउटवर्ड। कई बार एग्जामिनर ए वाला वर्ड आ जाता है, एग्जाम कई बार ये वर्ड आ जाता रिटर्न आउटवर्ड। परचेज रिटर्न ही आप की कहने रिटर्न आउटवर्ड, मीनस आप वापस दे रहे हैं उन्होंने। और नैक्सट है अपना सेल रिटर्न। सेल रिटर्न बुक च आप की रिकॉर्ड करते हैं सेल्स रिटर्न। आप किसी कस्टमर नू सेल की सी पहला बट कुछ इनफीरियर क्वालिटी करके एक्सपायरी करके वो अपन कस्टमर वापस दे गया, वो आप की रिकॉर्ड करांगे उन्होंने सेल्स रिटर्न बुक च। आप डिस्कस किया कि सेल दा बैलेंस की होंगे हमेशा क्रेडिट, तो सेल्स रिटर्न दा बैलेंस की होएगा हमेशा डैबिट। सेल्स रिटर्न डैबिट होएगी, मीनस परचेज रिटर्न ओपोजिट है, सेल ते सेल रिटर्न ओपोजिट है। सेल रिटर्न का एक होर नाम है की कहते हैं रिटर्न इनवर्ड। सेल रिटर्न का एक होर नाम है रिटर्न इनवर्ड। परचेज रिटर्न का दूसरा नाम की है रिटर्न आउटवर्ड। नेक्स्ट है अपना डेबिट नोट, मोस्ट इंपॉर्टेंट फ्रॉम द पेपर पॉइंट ऑफ व्यू। डेबिट नोट ते क्रेडिट नोट अपन पता होना चाहिए कि डेबिट नोट की होंदा है ते क्रेडिट नोट की होंदा है। डेबिट नोट उदों इशू होंदा है जदों आपां परचेजेस रिटर्न कर रहे हैं। ठीक है, डेबिट नोट कदों इशू होंदा है पर जो आप परचेजेस रिटर्न करते हैं। तो क्रेडिट नोट उदों इशू होंदा है जो आप सेल रिटर्न होंदी है। डेबिट नोट उदों इशू होंदा है जो आप परचेज रिटर्न करते हैं, मीनस आप किसी सप्लायर जितों आप पहला परचेजेस कीतियां सी, कुछ समान लिया सी, आप समान वापस कर रहे हैं, परचेजेस रिटर्न। डेबिट उदों आप एक नोट बना के दिंदे आ, आप पूरी डिस्क्रिप्शन लिखते हैं कि आप गुड्स जो कि इनफीरियर क्वालिटी दी सी ये वैसे वापस कर रहे हैं, ठीक है, वो होंदा डेबिट नोट। ये होंदा परचेज रिटर्न ते क्रेडिट नोट सेल रिटर्न। एक क्रेडिट नोट उदों होंदा है जो आप किसी कस्टमर नू सेल किया सी बट वो कस्टमर आपको वापस दे गया, उन्होंने आप कहने सेल रिटर्न। तो क्रेडिट नोट इशू होंदा है जो आप सेल रिटर्न करते हैं। सो ये सी अपना अज का लैक्चर, इनू प्लीज़ ध्यान नाल देखियो क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है, भावें वेटेज घट है बट पेपर च आने के चांसेस पूरे हैं, ठीक है। मिलते हैं आप नैक्सट लैक्चर च। थैंक यू।